इस डिस्कशन पूरे में सर हाँ। कि सबसे बेस्ट तरीका है इन प्रदेश प्रदेश स्तरीय संगठन के जो अध्यक्ष हैं सभी सामाजिक संगठनों के, एनजीओ जिनके फॉलोअर्स हैं, उनके जो कोई कार्यक्रम भोपाल में अगर होते हैं, मैं तो इसको थोड़ा सा संशोधित कर देता हूँ। क्या हम उनसे आग्रह कर सकते हैं कि आप अपने जो है ना जिला अध्यक्ष और उनको बुला के एक कोर कमेटी की एग्जीक्यूटिव बैठक कर लो और उसमें जो है ना मैरिशन गुप्त को भी इनवाइट कर लो। हाँ, और आपकी क्या भूमिका होगी और इससे क्या लाभ मिलेगा आपको, महापरिवर्तित भारत कैसा मिलेगा। और वो आप समझाना सर, वो आप समझाना उनको समझाओगे पहले, तब फिर वो अपने संगठन में और आपके डिटेल भाषण होंगे, वहीं स्पीच हो जाएगी आपकी। अब केवल इस पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम नहीं चलेगा सर। देखो इसमें देखिए मेरी बात ध्यान से सुनो। हम ये कह रहे हैं कि ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके लिए है ना हमारे लिए। हम तो आपसे भी कह रहे हैं ना कि संगोष्ठी करो। जी जी जी। जिस संगोष्ठी में देखो हम संगोष्ठी करेंगे तो आयोजन में जब अनावश्यक पैसा खर्च होगा, राइट। दूसरी बात नहीं करेंगे, देखो मेरी जो संगठन का ऑटोमेटिक जो हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है उसमें इनवाइट करके जिससे 150 लोग डायरेक्टली सुन लें। अब वो मोबाइल लगाऊं, मोबाइल बात करूं उनसे, सालों कितनों से मोबाइल लगाता नहीं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनसे अनुरोध करके कि भैया आप एक आयोजन कर लो। हाँ बस 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 यही क्या हम उनको जो है ना बहुत जल्दी बिल्कुल ये एक 2 महीने के अंदर आपको एक आयोजन का निमंत्रण मिल जाएगा। मैं तो थोड़ा सा हटके कहूँ क्या। जी जी। अपन सूची बनाए किन किन के आयोजन हो सकते हैं, राइट। और उन सब से कहें कि भैया तुम कल इस तारीख को कर लो, इस तारीख को कर लो, इस तारीख को कर लो, या वो बताओ भैया आप कब करोगे। तुम अपना बड़ा जो करते हो वो करो, उसमें हम नहीं कर रहे, उसमें भी हम पहुंच जाएंगे। हाँ उसी में बड़ा जो करेंगे उसी में नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूँ, आप बड़ा मत करिए, छोटा करिए। वो लोग कर रहे हैं जिस प्रकार जैसे कर रहे हैं। देखिए 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि उनका आयोजन ऑलरेडी है और आप उसमें पहुंच जा रहे हो, एक तो ये हो गया है। दूसरा वो हो गया है कि जो हमारे अनुरोध पे वो कर रहे हैं, राइट। तो अपने अनुरोध पे सभी जिला प्रमुखों को बुला लें वो। हाँ ठीक है सर। यदि उनको लगता है कि सब डिवीजन प्रमुख भी आ सकते हैं तो उनको बुला लें, नहीं तो जिला प्रमुख को बुला लें, 50 आदमी की बैठक हो जाएगी बस। ठीक है सर, ठीक है। तो ये क्या हम हर किसी से कह सकते हैं क्या, किन किन से कह सकते हैं। नंबर 1 एक तो राजपूत महासभा का राघवेंद्र तोमर है भोपाल में ही। हाँ हाँ, वो हमारा रेडियो मौसा जी का लड़का है, प्रभात सिंह तोमर थे ना, पीएस तोमर साहब। हाँ हाँ, उनका लड़का है, आप जानते होंगे सर उसको। अच्छा, जानते होंगे तो। हाँ 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 हाँ। तो वो राजपूत पंचायत चला रहा है, राजपूत पंचायत। वो भी कहीं आयोजन करता है तो 2-2 हजार आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। मैं तो उसने संगठन बना लिया है। मेरा ये कहना है कि जो संगठन बने हुए हैं, यदि हम जिला लेवल के लोगों को आमंत्रित करें और फिर जिला लेवल जो है ना अपने छोटे छोटे आयोजन करने लगे, और जो हम राज्य स्तर पे जो आयोजन करेंगे उसकी जो है ना लाइव टेलीकास्ट कर देंगे, तो वो वीडियो जो है ना वो अपने सब डिवीजन पे करें और सब डिवीजन पे उनके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मैं जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ जाऊंगा। सही है, सही है। और इसमें जाति संगठन इसलिए जरूरी है सर। हाँ। जैसे अब इसमें वैश्य समाज को और क्षत्रिय समाज को, 2 समाजों को ब्राह्मण तो कुछ करना नहीं चाहते। ब्राह्मण तो इसी व्यवस्था में ही। तो मेरा ये कहना है कि हम सभी को मौका दें, क्योंकि वो अपन लोग ये 2 से शुरुआत करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जब अपनी पॉपुलरिटी गेन होगी अपने को, फिर अपने अन्य समाज अपने आप जुड़ेंगे। देखो सामाजिक व्यवस्था वाला देखो मैं इसको थोड़ा सा फिर से करेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपन सभी संगठनों की सूची बनाए, जिनकी भी सूची बना सकते हैं, राइट। अपन ये रणनीति की बात कर रहे हैं, तो पहले अपन ने सूची बनाई, फिर अपने उनके प्रमुख के नाम लिखे, राइट, और उनके मोबाइल नंबर लिखे। वो आप मुझसे शेयर कर लीजिए तो मेरे पास भी आ जाएगा कि हम इतने संगठनों के लिए प्रयासरत हैं। हो गया कि नहीं हो गया उसको छोड़ दीजिए, इसमें सिर्फ इतना कि हम प्रयासरत हैं। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब सर मैं कल से करता हूँ सर बात। एक सेकंड, उसको थोड़ा देर रोक लीजिए, उसको आप फोन लगा लेना। इस बात को जरा अपन एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा देते हैं तो उससे फायदा निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक तो अपन ने ये काम कर लिया, ठीक है ना। फिर अपन ये देखें कि किन लोगों से हम सीधे बात कर सकते हैं, ठीक है सर। और जिनसे हम सीधे बात नहीं कर सकते हैं उनको किसी दूसरे के माध्यम से बात कराएं। जी जी जी। देखो जरूरी नहीं है कि आप हर व्यक्ति से बराबर जुड़े हों। हाँ। तो आप ये, मैं दूसरा जो है ना उसकी रणनीति होना चाहिए कि इस अध्यक्ष से बात करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होगा। जिस व्यक्ति से बात कराना है पहले उसकी मुझसे बात करा दो,
राइट। जी तो उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा बात करने का। जी जी और फिर उससे वो बात करके उससे अनुरोध करे कि क्या जितने जल्दी आप आयोजन कर सकते हो, क्या आप एक अपने जिला लेवल के लोगों की वो कर सकते हो क्या? पहले अपन ये मध्य प्रदेश की कोशिश करें, फिर इसी मॉडल पे हम अन्य राज्यों में कोशिश करें। ठीक है सर, ठीक है। तो क्या होगा कि एक चेन चालू हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, हमें हर समाज के अध्यक्ष और वो भी बनाना है, तो उसमें जो है ना उनमें अध्यक्ष भी मनोनीत कर देंगे। उसमें जो है ना हर अध्यक्ष को कहेंगे कि भाई आप अपने 2 जो है उपाध्यक्ष को मनोनीत करो, फिर जो है 2 उपाध्यक्ष और उनको मिला के जो है ना 4 जो है सहायक उपाध्यक्ष को और 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर को। तो हमारे हर स्तर पर उस समाज का एक संगठन खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से यदि हम चलेंगे तो आपके जो बात आप कह रहे हो वो दोनों काम हो जाएंगे। जी जी जी। देखो बेसिकली जो अभी मैं बात कर रहा हूं ये आपको प्रॉम्प्ट करने के लिए है। हाँ। उस जो प्रॉम्प्टिंग का जो नया जो निष्कर्ष निकलेगा वो तो फेस टू फेस मीटिंग ही है। हाँ। अच्छा, फेस टू फेस मीटिंग में भी हम एक एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे कि उसको जो है रिकॉर्ड करके लाइव कर देंगे बाद में, या डायरेक्ट लाइव भी हो सकता है, दोनों में से जो भी संभव है वो कर लेंगे। क्लियर? हाँ, फेसबुक के माध्यम से तो वो फेसबुक और उसके माध्यम से वहां पहुंच जाएगा। अच्छा, जैसे जिले वाले लोग हैं जो राज्य लेवल पे मीटिंग हुई है उसका वीडियो चला के उस पर चर्चा कर सकते हैं, और फिर आप जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ के उनके जो प्रश्न है उनके जवाब दे सकते हो। जी। तो 1 to 1 लगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर पाएंगे और फेस टू फेस का भी उपयोग कर पाएंगे, ये फायदा हमको मिल पाएगा। ठीक है सर, ठीक है कि नहीं? मेरे ख्याल से मैंने आपके जितने भी संशय थे काफी कुछ खत्म कर दिए हैं। क्लियर हो गए सर, क्लियर। ठीक है, और यदि आपके बाद में और भी यदि कोई संशय आते हैं तो प्लीज कॉल मी। ठीक है सर, है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे।